डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 यानी रिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन डाला गया था। आज जो है हम 1.1 का 11 क्वेश्चन डाल रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में 8वां क्वेश्चन को हम लोग डाले थे। 8वां क्वेश्चन हम लोग इक्विवेलेंट साबित किए थे। उसमें एक चीज और रह गया था। उसमें रह गया था कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no elements of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। मतलब 1, 3 और 5 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, साथ ही साथ 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन 1, 3, 5 और 2, 4 ये रिलेटेड नहीं है। सिर्फ इसमें यही करना है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। हम लोग जब रिलेशन के एलिमेंट्स देखेंगे तो उसमें क्लियर है कि 1, 3 और 5 एक दूसरे से रिलेटेड है, 2, 4 एक दूसरे से रिलेटेड है, और 1, 3, 5 तथा 4, 2 और 4 एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन में यहाँ जो है सिर्फ यही करना है कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्लियरली 1, 3, 5 are related to each other and 2, 4 are related to each other no any element elements are related to 1, 3, 5 and 2, 4। ये हो गया आंसर। उसमें यही छूट गया था। अब हम लोग 11वां क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, इसमें है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल p, q is such that distance of the point p from the origin is same as the distance of the point q from the origin is an equivalence relation. Further, so that the set of all points related to a point p where p is not origin is the circle passes through p with origin as center। देखेंगे
ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन दैट इज ए इक्वल, यह जो है प्लेन है और इस प्लेन के ये सभी के सभी पॉइंट्स हैं। मान लेते हैं ओ क्या है, ओरिजिन है, पी क्यू एस ये सब के सब दिया हुआ पॉइंट है और इसी सेट ए पर आर जो है वह डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है? P, Q is such that distance of P is equal to the distance of P from origin is equal to the distance of Q from origin। यानी OP बराबर क्या है? OQ है। तो R equal P, Q is such that OP बराबर OQ where O be the origin, जहां O origin है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए लेंगे पुट, ये तो दिया हुआ है OP बराबर OQ दिया हुआ है, हमने पुट OP इक्वल OP, OQ इक्वल OP ले लिया, OP के जगह पर OQ हमने लिया। दिस इंप्लाइज दैट रिफ्लेक्सिव के कंडीशन के अनुसार OP, OP बिलोंग्स टू R। दिस इंप्लाइज दैट ये OP बराबर OQ है तो OP बराबर OP होगा। इज ट्रू, यह सही है, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक OP, OQ बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट OP बराबर OQ हो गया। फिर इसका इनवर्स OQ, OP बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट OQ बराबर OP इज ट्रू। यदि OP OQ के बराबर है तो OQ भी OP के बराबर होगा, इसलिए R इज सिमेट्रिक। फॉर ट्रांजिटिव के लिए लेंगे, एक तीसरा पॉइंट एस है, इसको हम लोग ले लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव OP, OQ बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट OP बराबर OQ एंड ये जो पॉइंट है ओरिजिन से ये पॉइंट दोनों बराबर है, OQ बराबर OS बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट OQ बराबर OS हो गया। अब इसको साइलेंट करें तो OP बराबर OS के लिए देखें, OP, OS बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज दैट OP बराबर OS। ये सही है क्योंकि OP OQ के बराबर है, OQ OS के बराबर है, तो निश्चित है कि OP और OS भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए यह जो कंडीशन है वह सत्य है। जब सत्य है तो R इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हेंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी R रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए R जो है वह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब फिर क्वेश्चन है इसमें एक और, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इज नॉट ओरिजिन, यहाँ P जो है ओरिजिन नहीं है बल्कि O ओरिजिन है। P इज नॉट ओरिजिन, तो जब P ओरिजिन नहीं है तो ये कर्व पासेस थ्रू P, एक रेखा एक कर्व जो है P से होकर गुजर रही है, यहाँ OP, OQ और OS बराबर है तो ऐसे गुजर रही है। तो निश्चित है कि इस टाइप से गुजरने वाला जो कर्व है वह सर्किल होगा। यहां देखेंगे ए कर्व पासेस थ्रू P, Q एंड R मेक्स ए सर्किल, एक सर्किल का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि OP बराबर OQ बराबर OS है, वेयर जहां O बी द सेंटर, यानी OP, OQ और OS बराबर है, O सेंटर है, तो P से होकर गुजरने वाली रेखा PQR से गुजरेगी जो एक सर्किल का निर्माण करती है। इस तरह से 11 क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो गया। 11वें के आधार पर आपका 12वां, 13वां, 14वां ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस तरह से रिलेशन खत्म होता है।